मेरे पास, वीडियो में लड़के पहचाने जा रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं, ये लड़के चल रहे हैं, ये हुटर वाली गाड़ियां। इन जैसे गुंडों से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे ये 150 हो चाहे 1500 हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आरोप लगाने ही थे तो उससे पहले जांच जरूर होनी चाहिए थी। 2 महीने से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है। अमेरिका और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील हुई है जिसे लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। इस ट्रेड डील में अमेरिका ने इंडिया के सामान जैसे कपड़े, दवाई, स्टील पर अपना टैक्स कम कर दिया। पहले 25% था, अब 18% हो गया। मतलब इंडियन सामान अमेरिका में सस्ता बिकेगा। इंडिया ने वादा किया कि अमेरिका से बहुत सारा सामान खरीदेगा, जैसे तेल, कोयला, मशीनें, खेती का सामान, टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर $500 अरब यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। इंडिया अपना टैक्स अमेरिकी सामान पर कम करेगा, लगभग 0 कर देगा। इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से लेगा। कुल मिलाकर विपक्षी दलों का कहना है कि इस ट्रेड डील में इंडिया से ज्यादा अमेरिका को फायदा है। गोदी मीडिया ने पीएम मोदी की इस डील को ऐतिहासिक बताना शुरू कर दिया है, लेकिन राइट विंग के लोग भी इस डील को देखकर खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिंदुस्तान जब अमेरिका से सामान खरीदेगा तो उसे 18% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका जब भारत को सामान बेचेगा तो उसे 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। ऊपर से भारत ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका में $500 अरब का पैसा लगाएगा, जबकि अमेरिका ने बदले में कुछ भी लगाने का वादा नहीं किया। मतलब साफ है, पैसा भारत दे रहा है, शर्तें अमेरिका की चल रही हैं और फायदा अमेरिका को हो रहा है। साथ ही साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया है, एप्स्टीन फाइल्स में अभी और भी खुलासे होंगे और अडानी के केस की वजह से मोदी ने देश के उसूलों के साथ समझौता किया है। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है मोहम्मद दीपक के हवाले से। उत्तराखंड के कोटद्वार से मोहम्मद दीपक पर शुरू हुआ मामला अब दूसरे शहरों में भी फैलने लगा है। दीपक के सपोर्ट में लोग सोशल मीडिया पर मैं भी मोहम्मद दीपक लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। इस पर दीपक ने कहा कि केवल खड़े होना काफी नहीं है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जहां भी गलत हो वहां आवाज उठाई जानी चाहिए, फिर चाहे सामने वाला किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने पुलिस पर भेदभाव वाला रवैया रखने का आरोप लगाया है। सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने कोटद्वार पुलिस के एएसपी से पूछा कि आपने अज्ञात यानी अनजान लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि हंगामा करने वालों के चेहरे तस्वीरों में तो साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या आप पर किसी का दबाव है जो आप नाम लेकर मामले दर्ज नहीं कर रहे? एएसपी साहब जवाब देने से बचते नजर आए। गुंडों से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे ये 150 हो चाहे 1500 हो। असल में जब फैमिली को लेकर बात आ जाती है ना, थोड़ा सा टेंशन होनी शुरू हो जाती है। मम्मी बहुत डर गई थी उस टाइम पर। 30-40 अज्ञात लोग ही तो सब ज्ञात चेहरे हैं। एक मिनट दीपक ने सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने पूछा, कोटद्वार के एएसपी मेरे सवालों से क्यों चिढ़े? मैंने जब बजरंग दल के हुड्डंगी कार्यकर्ताओं के वीडियो दिखाकर सवाल किए तो क्यों नाराज हो गए? एएसपी दीपक कुमार पर एफआईआर के सवाल पर क्यों हुए असहज? साथ ही साथ मोहम्मद जुबैर ने कहा, यह समझ से बाहर की बात है कि पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की, जब घटना में शामिल लोग सबको साफ दिखाई दे रहे थे। वीडियो और तस्वीरों में चेहरे खुले हुए हैं और कई लोग कह रहे हैं कि वो कुछ लोगों को पहचानते भी हैं। जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें अमन स्वेदिया, सिद्धांत बधोनी, भूपी चौधरी, सचिन चौधरी और नरेश उनियाल जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। अगर लोग इन्हें पहचान पा रहे हैं तो फिर एफआईआर में नाम लिखने से परहेज क्यों किया गया? सवाल यही है कि जब चेहरे सामने हों, नाम चर्चा में हो, तो मामला अनजान लोगों पर डालना आखिर किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? उसी के साथ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ट्रोल हो रहे हैं। संसद में बहस के दौरान का एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि अनुराग ठाकुर हंगामे के बीच खड़े होते वक्त अपना कोट ठीक करते हैं और तभी उनकी कमर पर बंधी लुई वितौं यानी एलवी की काली बेल्ट दिख जाती है, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद लोग कहने लगे कि जो पार्टी स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल की बात करती है, उसके नेता विदेशी और महंगी चीजें पहनते नजर आ रहे हैं। इस पूरे हंगामे पर अनुराग ठाकुर ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आईटी सेल बोलता है कि उनका परिवार
पहले से अमीर रहा है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब कैमरे में बेल्ट अचानक दिख गई तो बीजेपी सांसद घबरा गए और उसे छुपाने की कोशिश की, जबकि कुछ ही मिनट पहले उन्होंने स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने पर भाषण दिया था। इसी बात को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ भाषण स्वदेशी का और दूसरी तरफ खुद विदेशी लग्जरी चीजें। बीजेपी के नेता जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अनुराग ठाकुर की महीने की सैलरी करीब 1,24,000 रुपए बताई जाती है और जो बेल्ट वो पहने दिखे उसकी कीमत लगभग 86,000 रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यही वो शख्स है जो पहले राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत पर सवाल उठाया करते थे। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है ओडिशा से। ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल के एक बंगाली मुस्लिम ठेले वाले को घेरकर उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते दिख रहे हैं और उसे बांग्लादेशी कहकर बुला रहे हैं। कई लोगों ने हमलावरों को बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक न तो कोई सरकारी बयान आया है न गिरफ्तारी की खबर है। लोग कह रहे हैं कि ओडिशा के पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में इस तरह के मामले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। गोदी मीडिया से ये खबर गायब है। सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा, यह बेपरवाह, एंटी नेशनल और देश की एकता के खिलाफ है। ये वही सरकार है जो संविधान विरोधी कदम उठा रही है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी और आरएसएस अब अपने नफरती एजेंडे में उत्तराखंड और ओडिशा में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उसी के साथ खबर निकलकर आई है गुजरात से। गुजरात के पाटन जिले के चंद्रुमाना गांव में दलित दूल्हे विशाल छावड़ा की शादी में दबंगों ने उसके घोड़ी पर चढ़ने का विरोध किया। उन लोगों ने तलवारें लहराई और मारपीट की, जिसके बाद शादी के माहौल में सन्नाटा पसर गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने चिल्लाकर कहा, एक दलित की इस गांव में घोड़ी चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई। हालांकि पुलिस ने इस तरह के दावों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि झगड़ा इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने डीजे बंद करने की मांग की थी। गांव में किसी की मौत हुई थी। चावड़ा और ठाकुर परिवारों के पुराने जमीन विवाद भी हैं, जिसमें 2022 का भी एक टकराव शामिल है। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि 5 अभी फरार हैं। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जाति अंग्रेजों की बनाई हुई सोच है, यानी ये हमारी कुदरती पहचान नहीं थी, बल्कि हुकूमत करने के लिए थोपी गई एक बनावट है। हिंदू खतरे में है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सुधार यह है कि दलित दूल्हे पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उसने जाति की दीवार तोड़ने की हिम्मत की और यह हमला ऊंची जाति के लोगों ने किया। अब समझ में आता है कि यूजीसी जैसे कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखे। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है यूपी से। मथुरा के जिस सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने के आरोप में हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड किया, वहां उनके अलावा सभी 7 टीचर हिंदू हैं। ये टीचर कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जिस बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान ने शिकायत की, उन्होंने भी नमाज पढ़ते नहीं देखी। बस कुछ गांव वालों के कहने पर उन्होंने बीएसए से कंप्लेंट कर दी और एक्शन हो गया। बच्चे भी मना कर रहे हैं कि नमाज कभी नहीं पढ़ाई जाती। फिलहाल एक्शन होने के बाद जान मोहम्मद छुट्टी पर चले गए हैं। गोदी मीडिया ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान, सुनाइए। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिस नेता के कहने पर एफआईआर हुई है, उस पर रिवर्स एफआईआर होनी चाहिए और उन पुलिस वालों पर भी एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने बिना किसी जांच के रिपोर्ट दर्ज कर ली। साथ ही साथ लोगों ने कहा, पता नहीं अब्दुल से किसी को क्या दिक्कत है, जानबूझकर इन पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अगली अपडेट निकलकर आई है वड़ा पाव गर्ल के हवाले से। सोशल मीडिया पर एक समय वायरल रह चुकी वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर चर्चा में है। उनकी शादी में खटपट चल रही है। सामने आई एक वीडियो में चंद्रिका कैमरे के सामने फूट फूट कर रोती नजर आई और अपने पति युगम गेरा पर
धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए। चंद्रिका ने अपने पति की मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीरें और चैट को रिवील किया है। उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें किचन में खड़ी चंद्रिका अपने पति पर चिल्लाती नजर आ रही है। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वीडियो सही है या कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं। पागल कर रखा है मुझे कमा कमा के। ये चेटी, ये मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ, आप उठ के ये करने जा रहे हो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस अभी खत्म नहीं हुआ, बस लोकेशन चेंज होकर किचन हो गई है। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है लेकिन कैमरा एंगल एकदम परफेक्ट सेट है। क्या बात है। साथ ही साथ लोगों ने कहा ड्रामा कर रही है। हंसी लगभग निकल ही गई थी, मुंह पीछे कर लिया। साथ ही साथ ये खबर देखिए, फिल्म धुरंधर 2 रिलीज से पहले ही मुश्किल में आ गई है। धुरंधर 2 को लेकर नया विवाद हो गया है। मुंबई में बीते दिनों कुछ सीन्स शूट किए गए थे। जानकारी मिली है कि सेट पर बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने के मामले में मुंबई पुलिस ने लोकेशन मैनेजर रिंकू राजपाल के खिलाफ धारा 223 के तहत FIR दर्ज की है। ये ड्रोन मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन में उड़ाए जा रहे थे जिसके लिए अथॉरिटीज से परमिशन नहीं ली गई थी। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर हुए इस विवाद पर अभी मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई हमें तो इस फिल्म को लेकर थोड़ा भी एक्साइटमेंट नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने पूछा कि नए हिंदुस्तान में पुराना देखा हुआ टीजर क्यों। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।